गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम मोरल में अपना चैप्टर 14 पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो चैप्टर 14 क्या है बच्चों? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। देखिए, रिपब्लिक डे, तो यहाँ पर एक स्टोरी दी है उससे रिलेटेड, उसे हम पढ़ते हैं। पूनम नर्वसली वॉच्ड द पीपल अराउंड हर, मतलब एक पूनम लड़की है, उसने मतलब नर्वस होकर जो उसके आसपास जो लोग थे उन्हें देखा। शी कुड हार्डली बिलीव दैट शी वॉज हियर, तो वो हार्डली बिलीव मतलब वो विश्वास नहीं कर सकी, मुश्किल से विश्वास कर सकी कि वो यहाँ है, मतलब उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर आ गई है। अब कहाँ पर आ गई है देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज ट्रैवलिंग ऑन हर ओन विदाउट हर फैमिली, तो ये पहला समय था, पहली बार ऐसा था कि वो खुद ट्रैवल कर रही थी, उसने खुद यात्रा की थी अपनी फैमिली के बिना, मतलब इस बार उसके साथ उसकी फैमिली नहीं थी, वो अकेले आई थी। Yet even as she was thinking about her family, she felt excitement and pride course through her veins। देखिए क्या है कि वो फिर भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी कि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, और लेकिन उसे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा था, और जो उसकी नसें हैं ना, मतलब कहते हैं ना मेरी नसों में, तो उसको उसकी नसों में बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था और उसे गर्व महसूस हो रहा था कि वो यहाँ पर आई है। आफ्टर ऑल शी वॉज हियर टू रिप्रेजेंट तमिलनाडु एट द रिपब्लिक डे परेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। क्यों? अब उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था, वो एक्साइटमेंट क्यों फील कर रही थी या गर्व क्यों फील कर रही थी? इसलिए फील कर रही थी क्योंकि वो कहाँ आई थी? रिपब्लिक डे की परेड में आई थी। कहाँ पर? देश की जो राजधानी है उस शहर में वो आई थी। क्या करने? गणतंत्र दिवस की परेड करने। और वो कौन सी सिटी से आई थी? तमिलनाडु से। मतलब ये होता है ना कि जहाँ पर परेड होती है तो अलग अलग सिटी से लोग आते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने, तो वो कहाँ से रिप्रेजेंट करने आई थी? तमिलनाडु से। अब उसे ये सब देखकर रिपब्लिक डे की परेड में वो पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें ले रही है, वो तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सब इन सबसे उसको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। दिस वॉज हर फर्स्ट ट्रिप टू नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ उसकी ये फर्स्ट ट्रिप थी। द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड इट्स कोल्ड विंटर वर वेरी न्यू टू हर, मतलब जो न्यू दिल्ली सिटी है, तो वो कहाँ आई थी? न्यू दिल्ली आई थी। वहाँ पर न्यू दिल्ली में क्या होती है? रिपब्लिक डे की परेड होती है, और वो रिपब्लिक डे की परेड में खुद को तमिलनाडु की तरफ से रिप्रेजेंट करने आई थी, और ये उसकी पहली ट्रिप थी। और अब जब वो पहली बार न्यू दिल्ली आई थी तो वहाँ का जो ठंडी जो विंटर थी वो उसके लिए बिल्कुल नई थी। Even the language felt strange on ears used to rhythm of Tamil, क्योंकि और उसे वहाँ की थोड़ी सी वहाँ की जो भाषा थी, वहाँ की क्या थी? भाषा थी, वो भी उसे थोड़ी सी क्या लग रही थी? अजीब लग रही थी, क्योंकि वो तमिलनाडु से आई थी और उसे क्या सुनने की आदत थी? तमिल सुनने की आदत थी। बट शी सून फाउंड दैट नन ऑफ दिस मैटर्ड, लेकिन उसे जल्दी ही ये समझ आ गया कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैं यहाँ किस काम के लिए आई हूँ? यहाँ पर मैं परेड के लिए आई हूँ, तो मुझे इस चीज़ पर ही फोकस करना चाहिए, मुझे लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लैंग्वेज के चक्कर में मुझे अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। शी प्राउडली मार्च्ड इन द परेड एज इट वेंट अलॉन्ग द ब्रॉड राजपथ, मतलब उसने परेड में गर्व से मार्च की, मतलब बहुत प्राउडली उसने उसमें मार्च की। और जो परेड है वो जब तक परेड कहाँ तक गई? राजपथ तक गई। मार्चिंग स्मार्टली, पूनम सॉ द प्रेसिडेंट टेकिंग द सैल्यूट फ्रॉम अ स्पेशल डेज वेयर सेवरल डिग्निटरीज फ्रॉम अदर नेशंस वर ऑल्सो प्रेजेंट। अब देखो, जैसे अलग अलग राष्ट्र से भी लोग आते हैं, वहाँ के अलग अलग राष्ट्र के प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो उसने देखा, वो स्मार्टली मार्च कर रहे थे, तो उसने देखा कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अलग जो दूसरे नेशन से जो और लोग आए हैं वो एक मतलब प्रेसिडेंट कहाँ खड़े हुए हैं? प्रेसिडेंट एक स्पेशल मंच पर है, एक विशेष मंच पर है, वहाँ से वो सबकी सल्यूट ले रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर देख सकते हैं ना, इसमें ये सल्यूट ले रहे हैं, इस तरीके की परेड निकल रही है।
आपने टीवी पर भी देखी होगी, जब रिपब्लिक डे होता है तो इस तरीके की परेड आपको टीवी पर दिखाई जाती है और बहुत से लोग न्यू दिल्ली इस परेड को देखने के लिए जाते भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द बैंड प्लेड सारे जहाँ से अच्छा एंड पूनम फेल्ट अंडरस्टैंडिंग एंटर हर हार्ट। जो बैंड था उसने क्या बजाया, सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, तो ये सुनकर पूनम को बहुत ऐसा लगा कि ये चीज़ ऐसी लगी कि पूनम उसको सब समझ में आ रहा था। ठीक है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स हैड कम टुगेदर ऑन दिस डे। इस दिन पर लोग अलग अलग स्टेट से लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ आते हैं, यूनाइटेड एज इंडियंस। और किसके रूप में इकट्ठे होते हैं, वो एक भारतीय के रूप में इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि तुम इस स्टेट से हो, तुम उस स्टेट के हो, नहीं, यहाँ पर सब कौन है, भारतवासी हैं, सब यहाँ पर भारतीय हैं। The differences in the costumes of languages added to the beauty of country they all belong to। और जो उनकी कॉस्ट्यूम में जो डिफरेंस है, उनकी जो लैंग्वेज में डिफरेंस है, वो इस चीज़ में पूरी कंट्री में ब्यूटी डाल देती है, एक सुंदरता डाल देती है ना। जैसे सब एक जैसे लोग लगेंगे, एक जैसी लैंग्वेज बोलेंगे तो कितना वो लगेगा ना, हमें बोर्ड फील होगा कितना। लेकिन नहीं, कुछ लोग की कॉस्ट्यूम्स अलग होगी, कुछ लोग अलग लैंग्वेज को बोलेंगे, तो ये हमारी पूरी कंट्री में एक ब्यूटी डाल देती है, एक सुंदरता दे देती है हमारी पूरी कंट्री को, जिससे वो बिलोंग करते हैं। ऑल इंडियंस सल्यूट द सेम फ्लैग। और सारे जो भारतीय हैं वो एक ही फ्लैग को सल्यूट करते हैं, है ना। पूनम विश्ड हर फैमिली कुड हैव बीन देयर। पूनम ये आशा करती है कि पूनम चाहती थी कि उसका परिवार भी यहाँ पर हो। बट अंडरस्टूड डैट शी हैड अनदर फैमिली विद हर। लेकिन मैं समझ गई कि उसके पास एक दूसरा परिवार भी है। द फैमिली ऑफ यूनाइटेड इंडियंस। जो ये जो संयुक्त, जो कौन है, ये संयुक्त जो भारतीय हैं, वो भी कौन है, उसका एक परिवार है। इंडिया वॉज हर होम। इंडिया, भारत क्या है, उसका घर है। और जो भारतवासी हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो उसके फैमिली मेम्बर्स। तो पूनम को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा फील हुआ, उसे गर्व फील हुआ कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं। इन सब के होने के बावजूद भी हमारा देश एक है, हमारे देश के लोग कौन हैं, भारतीय हैं। ठीक है, देखिए तो हम क्या समझते हैं इससे, वी ऑल आर यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ नेशनल फ्लैग। हम सब क्या हैं, एक हैं, है ना। और हम सब क्या करते हैं, एक ही फ्लैग को सल्यूट करते हैं। हम इतना अलग होने के बावजूद भी, हमारी कॉस्ट्यूम्स अलग होने के बावजूद भी, लैंग्वेजेस अलग होने के बावजूद भी, हम सब कौन हैं, एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और हम सब एक ही फ्लैग को सल्यूट करते हैं। ठीक है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए और सबको हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपको बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।